दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल घर पेंटिंग पर। आज ये दूसरा वीडियो है जो मैंने आपसे बात करी थी कि हम जो पॉलिस्टर कर रहे हैं किचन के शटर्स पर, उसका आज ये दूसरा वीडियो है जिस पे हम कोटिंग कर रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था इपॉक्सी और सैंडिंग के बारे में। आज हम कोटिंग कर रहे हैं। कोट करने के बाद फिर हम इसके ऊपर बफिंग करेंगे, सैंडिंग करेंगे। सैंडिंग करने के बाद बफिंग करेंगे। फिर आपके सामने एक्चुअल आएगा कि किस तरह का पॉलिस्टर कैसा होता है देखने में। जब आप कोटिंग कर रहे होते हैं तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 8 से 10 कोट हमें करने होते हैं। और लगातार भी आप देखिए, लगातार भी इसको कर सकते हैं और इसको थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अभी हमने ये कोट डाला है, इस कोट को अगर थोड़ी देर के लिए हम छोड़ दें, यानी कि 10 से 12 मिनट छोड़ दें और फिर ये हल्का सा ड्राई हो जाए, हम फिंगर लगा के इसके ऊपर देखेंगे तो पता लगेगा कि थोड़ा सा ये सूख चुका है। जब ये हल्का सा सूख जाए और वो 10 से 15 मिनट में सूख जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा कोट आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो आप थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इतना हो कि बाउंडिंग प्रॉपर बने। अगर बाउंडिंग नहीं बनती तो दिक्कत होती है। अब ये जो गन मैं धो रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, इसमें हम थिनर डाल के धो रहे हैं। जब आप एक कोट डालेंगे या जो मटेरियल आप अपने स्प्रे गन में लेंगे, उस मटेरियल को जमने से पहले आपको, यानी कि 2 से ढाई मिनट के अंदर आपको उसको अप्लाई करना होता है। और उसके तुरंत बाद आपको थिनर से अपनी स्प्रे गन को धोनी होती है, साफ़ करना होता है। अपने हाथ भी आपको थिनर से साफ़ करने होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। और पॉलिस्टर एक बार सूख जाए तो बड़ी मुश्किल से वो हटता है। इसीलिए कई बार अगर ख़राब हो जाता है, उसमें पिन होल आ जाते हैं कई बार, तो उसको फिर हटाना और उसको निकालना एक प्रोजेक्ट, बहुत मेहनत लगती है उसको हटाने में। तो जब भी आप पॉलिस्टर करें तो उसको अपनी गन को धो लें, अपने हाथ साफ़ कर लें थिनर से, और थिनर से गन को भी ज़रूर से धो लें। अब ये सेकंड कोट, एक कोट हो चुका है इस पर। अब ये सेकंड कोट हम करने लगे हैं, इसमें हमने डाल दिया। अब मैं सारे कोट तो देखिए आपको नहीं दिखाऊंगा। अगर सारे कोट दिखाऊंगा तो 3-4 घंटे की तो यही वीडियो बन जाएगी। और YouTube पर तो बहुत छोटी वीडियो ही डाल सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम जो लोग देखते हैं 3, 4, 5, 7 मिनट की देखते हैं, ये 8 मिनट की वीडियो शायद बन पाएगी हमारी। इसके बाद फिर थर्ड पार्ट कल आपको मिलेगा जिसमें आप देखेंगे। ये जो मैंने मटेरियल इसमें डाला है, ये मैंने बिना छाने ही डाल दिया क्योंकि मैंने पहले से ही साफ़ करके रखा है। और हमारे यहाँ पर उतना डस्ट भी नहीं है, डस्ट होता है तो वो निकल जाता है एग्जॉस्ट से। लेकिन आप हमेशा छान के डालें, और छानने से ये बेनिफिट होता है कि इसमें अगर कुछ कचरा वचरा आ जाता है तो वो उसको आप हटा सकते हैं। साइडों का जैसे मैंने बताया था कि साइडों पे आप ध्यान से करें, कुछ एक्स्ट्रा ही कोटिंग करें। अगर मान लीजिए टॉप पे आप 10 कोट लगा रहे हैं तो साइडों में आप उसको 12, 13, 14, 15 तक कर दें, ताकि साइड पे भी माल प्रॉपर चढ़ जाए और आप उसको क्लीन कर सकें, साफ़ कर सकें। ये पूरा ड्राम देखिए हमने सारा उसके ऊपर उड़ेल दिया था, सारा ही मतलब कर दिया था। उड़ेलने का मतलब पोर करना नहीं है, उड़ेलने का मतलब है कि सारा ही स्प्रे कर दिया था। पॉलिस्टर में ये होता है कि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आप इसमें कंजूसी नहीं कर सकते। आपको इसके ऊपर मटेरियल डालना ही पड़ेगा। जब तक थिकनेस नहीं आएगी तब तक चमक नहीं आएगी, क्लीन नहीं होगा और अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। और स्प्रे इसमें जो होता है क्रिस क्रॉस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर से नीचे और राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके आप इसके ऊपर कोट डालें। और कोट डालने के बाद फिर आप उसमें थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद फिर आप दूसरा कोट डालें। इसी तरह से आपको सारे कोट डालने हैं और आपको बहुत ध्यान से इसको करना है। 10 कोट तो कम से कम आपको करना ही है, तभी क्वालिटी आएगी। अब देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मैं सारे कोट आपको नहीं दिखा सकता। अब ये दूसरे पीस हैं हमारे पास, तो इस पे अब कोटिंग स्प्रे करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा स्प्रे करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्प्रे को कैसे किया जाता है, कैसे हाथ चलता है, किस तरह से हम लोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उल्टा सीधा हाथ चलाते हैं तो कहीं पर मटेरियल ज़्यादा आ जाता है, कहीं पे कम आ जाता है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक जैसा मटेरियल पड़ना चाहिए। साइडों का खासकर ध्यान रखें, साइडों पर ज़रूर मारते रहें। टॉप पे अगर आप, जैसे हम लोग शुरू कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट ले रहे हैं और राइट से लेफ़्ट, इस तरह से हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम टॉप से बॉटम करेंगे। ऐसे ही आपको भी करना है। स्प्रे हमारा मटेरियल देखिए यहाँ बिल्कुल एक जैसा गिर रहा है, कहीं पर भी कोई ना तो छूट रहा है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मटेरियल डाल रहे हैं हम लोग। एक बार में एक जैसा मटेरियल डलेगा तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। मटेरियल एक जैसा रहेगा तो उसको सैंडिंग करना आपको आसान रहेगा, जल्दी सैंडिंग हो जाएगी, जल्दी बफिंग हो जाएगी। मटेरियल अगर कम ज़्यादा आता है, कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे पतला होता है, तो आपको सैंडिंग करने में खासी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसको आपको काट के निकालना पड़ेगा जहाँ पर ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा। तो मटेरियल एक जैसा डालें। अगर आप हमारा P4 शावर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक एक जैसा आ रहा है। अब जब हमने सारी कोटिंग कर ली थी तो उसके बाद फिर हमारा सैंडिंग का प्रोसेस आता है।
इस ऑब्जेक्ट पे हम देखिए सेंडिंग कर रहे हैं 180 नंबर से। वैसे आपको 220 से करनी है, 180 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग करते रहते हैं, हमें जल्दी से इसको काटना है। अगर आप पॉलिस्टर लगातार या कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको 220 से आराम से काटना है। अगर आप 180 चला देंगे तो आपका मटेरियल, मैक्सिमम मटेरियल आपका कट जाएगा और नीचे से जो बेस है कई बार वो भी नज़र आ जाता है। मान लीजिए शटर थोड़ा सा उभरा हुआ है और वहाँ मटेरियल आपने डाला है और उसके ऊपर आपने 180 चला दिया और अच्छे से चला दिया तो फिर वो बेस भी नज़र आ जाती है कई बार। तो आप 220 से करें, हम 180 से कर रहे हैं, इसको आप अवॉइड करिए। 180 से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आइडिया है कितना नीचे तक हमें जाना है, कितना सैंड करना है। हमारा मटेरियल वैसे भी एक जैसा पड़ा है तो उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 180 अभी हम चला रहे हैं, फिर हम इसके ऊपर 220 चलाएँगे थोड़ा सा। 220 चलाने के बाद फिर 320 चलाएँगे, फिर 400 चलाएँगे, 400 के बाद 600, 800, 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, फिर 3000 तक जाते जाते इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत सॉलिड आ जाएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा। आप मशीन से भी कर सकते हैं, आप चाहें हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक आप हाथ से करें, एक आप मशीन से करें। जैसे पहले कोटिंग आपने 220 से कर रहे हैं, मशीन से वो सैंडिंग कर लीजिए। मशीन से करने के बाद फिर आप जो नेक्स्ट मारेंगे यानी कि 220 के बाद 320 जो मारेंगे वो आप हाथ से कर लीजिए। और हाथ से इतना करिए कि जो मशीन, जब हम मशीन से सैंडिंग करते हैं तो इसके सैंडिंग के निशान आते हैं मशीन के, तो वो सैंडिंग के जो निशान है मशीन के वो निकल जाए, इतना 320 को आपको चलाना है। फिर आप 400 मशीन से मार लीजिए, 600 फिर आप हाथ से मार लीजिए। हाथ से ही मार रहे हैं, हाथ से मारना भी ज़रूरी है, हाथ से मारेंगे तभी वो निशान हटेंगे मशीन वाले। आप कोई लकड़ी का टुकड़ा हाथ में ले लीजिए उस, और उसके चारों तरफ से आप रेगमाल को लपेट दीजिए सैंड पेपर को, और फिर आप सैंडिंग कर दीजिए। या तो मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, जो वाइपर होता है सफाई करने वाला, उसका जो नीचे का टुकड़ा होता है, नीचे का वाइपर होता है, उस वाइपर को ले लीजिए और उसके ऊपर आप लगा दीजिए। सिंपल सा तरीका है, वो सॉफ्ट भी रहता है, गड्ढे भी नहीं डालेगा कहीं पर। आप उससे सैंडिंग कर दीजिए। फिर आपको जो सैंडिंग करनी है, देखिए 400 या 320 के बाद आपको जो सैंडिंग करनी है वो आपको हाथ पानी के साथ करनी रहेगी। मशीन से भी अगर जैसे हम 400 लगा रहे हैं तो मशीन से लगा रहे हैं, और इसको हम पानी के साथ लगा रहे हैं। फिर 600 भी आप पानी के साथ लगाएं, लेकिन हाथ से लगाएं। उसके बाद फिर आप जब 1000 लगाएं या 800 लगाएं तो पानी के साथ ही लगाएं। फिर 3000 तक आप हमेशा पानी के साथ ही लगाएंगे। ड्राई जो रहता है वो 220, 180 अगर हम लगाते हैं, 320 तक ड्राई रहता है। उसके बाद अगर पानी ले लें तो ज़्यादा बेटर है। पानी लेने से ये होता है कि आपका जो सैंड पेपर है वो इतना कंज्यूम नहीं होता है, फिनिशिंग भी ठीक आती है, अच्छी आती है। अगर आप ड्राई करते रहते हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है, फिर वो हवा में उड़ता है और लंग्स में भी जाता है। तो पानी के साथ करें, 220 और 320 के बाद आप पानी के साथ कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी कल, उसमें आपको बिल्कुल फाइनल करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें दिखेगा, उसमें आपको फाइनल आउटपुट दिखेगी, कितनी इसमें चमक आई है, कैसा इसका कलर है। ये सारी चीज़ें आपको कल वीडियो में ज़रूर से मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आप कुछ सीख रहे होंगे और आप अपने यहाँ भी अप्लाई करते होंगे, देखते होंगे करके कि कैसे कितना आप सीख रहे हैं। मेरा यही मोटिव है कि आप लोग सीखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।